अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो दुनिया में डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी और काम के अंदाज के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, जर्मनी। ये वो मुल्क है जहां लोग वक्त को सिर्फ गुजारने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए जीते हैं, जहां हर चीज़ में एक परफेक्शन, एक सिस्टम और एक ऑर्डर नज़र आता है। दोस्तों, अगर आप यूरोप के दिल की बात करें तो जर्मनी उस दिल की धड़कन है। इस मुल्क ने सिर्फ कार्स नहीं बनाई बल्कि दुनिया को दिखाया कि मेहनत और अकल मिलकर किस तरह एक कौम को ऊपर ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चलिए एक छोटी सी हिस्ट्री का सफर लेते हैं ताकि समझ सकें कि आज का जर्मनी इतना पावरफुल कैसे बना। एक छोटा सा हिस्ट्री का सफर। जर्मनी एक वक्त था जब छोटी छोटी स्टेट्स में बंटा हुआ मुल्क था, लेकिन 1871 में सबको मिलाकर जर्मन एम्पायर बनाया गया। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। बर्लिन टूट गया, इकोनॉमी गिर गई और दुनिया के सामने जर्मनी की एक बुरी तस्वीर बनी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तब शुरू होती है जब जर्मनी ने हार के बाद अपनी पहचान बनाई। उन्होंने नए सिरे से खुद को रीबिल्ड किया और आज ये मुल्क यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जर्मन लोग डिसिप्लिन का दूसरा नाम। अगर आप जर्मनी के लोगों को देखें तो आपको उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी लगेगी डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी। यहां लोग लेट आना बेअदबी समझते हैं। ट्रेन 8:03 पे लिखी हो तो 8:03 पे ही छुटती है, ना 1 सेकंड पहले ना बाद में। यहां का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि लोग अपनी जिंदगी के हर काम को शेड्यूल के मुताबिक करते हैं, चाहे ऑफिस जाना हो, जिम या सिर्फ वॉक ही क्यों ना हो। जर्मन लोग इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल सोचते हैं। उनके लिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी सक्सेस है। आपको हर जगह एक ऑर्गेनाइज्ड और नीट एनवायरनमेंट मिलेगा। उनके घर, ऑफिसेज और हत्ता कि उनके गराज तक सब कुछ एक ऑर्डर में होता है। और यही डिसिप्लिन उनके खाने, उनके कपड़ों और उनके लग्जरी लाइफस्टाइल में भी नजर आता है। जर्मन खाना सिंपल लेकिन पावरफुल। दोस्तों, जर्मनी का खाना उनके लोगों की पर्सनैलिटी जैसा ही है, स्ट्रॉन्ग, फिलिंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ सबसे फेमस डिश है ब्राटवर्स्ट, एक ग्रिल्ड सॉसेज जो हर जर्मन पार्टी का हिस्सा होती है। उसके साथ साउरक्राउट यानी फर्मेंटेड कैबेज सर्व की जाती है, जो उनके कल्चर का पार्ट है। ब्रेकफास्ट के टाइम पर जर्मन्स मोस्टली ब्रेड, चीज और कॉफी पसंद करते हैं। उनके यहाँ ब्रेड की 300 से ज्यादा वेराइटीज हैं। हर रीजन का अपना फ्लेवर होता है। लंच यूजुअली हैवी होता है, मीट, पोटैटोज और सैलेड के साथ। डिनर लाइट होता है, सिर्फ ब्रेड और सूप। और एक इंटरेस्टिंग बात यह कि जर्मन लोग खाना हंसते हुए, आराम से और टाइम लेके खाते हैं। उनके लिए मील टाइम एक रिचुअल है। फैमिली के साथ बैठना, बात करना और हर बाइट का टेस्ट लेना। ये कल्चर दिखाता है कि उनके लिए खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि कनेक्शन का मोमेंट है। जर्मन फैशन और ड्रेसिंग स्टाइल। अब बात करते हैं उनके कपड़ों के स्टाइल की। जर्मन फैशन दुनिया में सिंप्लिसिटी और क्लास के लिए मशहूर है। उनका स्टाइल फ्लैशी नहीं होता बल्कि नीट एंड फंक्शनल होता है। आप जर्मनी के शहरों में देखेंगे लोग मोस्टली न्यूट्रल कलर्स पहनते हैं, ग्रे, नेवी ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। फॉर्मल वेयर पर उनका ज्यादा फोकस होता है, क्लीन सूट्स, लेदर जैकेट्स और पॉलिश शूज। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जर्मनी उन कुछ मुल्कों में है जहां लोग अपने कपड़ों को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेते हैं, ना कि फैशन के ट्रेंड के तौर पर। लग्जरी ब्रांड जैसे ह्यूगो बॉस, एडिडास, प्यूमा और MCM सब जर्मनी से ही आए हैं। ये ब्रांड सिर्फ कपड़ों के नाम नहीं बल्कि जर्मन परफेक्शन और क्वालिटी का सिंबल है। यहाँ के लोग फास्ट फैशन में बिलीव नहीं करते। एक सूट खरीदते हैं तो वो 5 साल तक पहनते हैं, लेकिन हमेशा नए जैसा रखते हैं। यही उनका रूल है, बाय लेस बट बाय क्वालिटी। जर्मन शहरों का लाइफस्टाइल। अगर आप बर्लिन, म्यूनिक या फ्रैंकफर्ट जाओ तो आपको लगेगा कि ये शहरें एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। सब कुछ सिस्टम के मुताबिक चल रहा होता है। ट्रांसपोर्ट, क्लीनिंग, ऑफिसेज, इवन स्ट्रीट लाइट्स तक। बर्लिन एक कल्चरल हब है, आर्ट, म्यूजिक और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। म्यूनिक लग्जरी और ट्रेडिशन का मिक्स है, जहां BMW और मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स का घर है। फ्रैंकफर्ट बिजनेस का कैपिटल है, जहां दुनिया के बड़े बैंक्स और फाइनेंस कंपनीज हैं। लेकिन इन शहरों के बीच भी लोग अपनी प्राइवेसी और पीस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जर्मन लोग अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज रखते हैं। वो अपने काम और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करते। आप किसी जर्मन दोस्त के घर पे जाओ तो वो आपको कॉफी जरूर पिलाएगा, लेकिन बिना परमिशन के उनके पर्सनल मैटर्स पर सवाल मत करना। उनके लिए ये लाइन क्रॉस करना मना है। टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी।
जर्मनी का नाम आए और टेक्नोलॉजी का जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगती है। ये मुल्क दुनिया की सबसे एफिशिएंट और रिलायबल मशीन्स बनाता है। कार्स, टूल्स और हैवी इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स में जर्मनी का कोई मुकाबला नहीं। ब्रांड्स जैसे BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, पोर्शे, वॉक्सवैगन ये सिर्फ गाड़ियां नहीं, जर्मन इंजीनियरिंग का जज्बा है। उनके लिए क्वालिटी सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक रिलीजन है। दोस्तों, अगर आपको जर्मन माइंडसेट समझना है तो याद रखो उनका गोल्डन रूल, इफ समथिंग इज वर्थ डूइंग, इट्स वर्थ डूइंग राइट। यानी अगर कोई काम करना है तो बेहतरीन तरीके से करो। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जर्मन लोग दुनिया में सबसे कम छुट्टियां लेते हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं। काम के वक्त पूरी कंसंट्रेशन और छुट्टी के वक्त पूरा रिलैक्सेशन, ये उनका फॉर्मूला है। उनके लिए बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं लेकिन वेस्ट नहीं करते। इसलिए जर्मनी का हर शहर आपको क्लीनलीनेस, ग्रीनरी और ऑर्डर का परफेक्ट मिक्स नजर आएगा। जर्मन लाइफस्टाइल, सिंप्लिसिटी, माय रॉयल्टी। दोस्तों, जर्मनी का लाइफस्टाइल एक अजीब कॉम्बिनेशन है, लग्जरी और सिंप्लिसिटी का। यहाँ के लोग दिखावा पसंद नहीं करते, लेकिन क्वालिटी पर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उनके लिए लग्जरी का मतलब है कंफर्ट, ड्यूरेबिलिटी और बैलेंस। आप जर्मनी के किसी भी शहर में चले जाओ, चाहे वो बर्लिन हो, म्यूनिक हो या हैम्बर्ग, आपको हर जगह एक क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। उनके घर ज्यादा बड़े नहीं होते, लेकिन हर कॉर्नर फंक्शनल और स्टाइलिश होता है। जर्मन इंटीरियर सिंपल और मिनिमल डिजाइन पर बेस्ड होते हैं, व्हाइट वॉल्स, वुडन फ्लोर्स और सॉफ्ट लाइट्स। उनके लिए घर एक लिविंग आर्ट होता है। फर्नीचर ब्रांड्स जैसे पॉगन पोल, रॉल्फ बेंज और हुल्स्टा जर्मन लग्जरी डिजाइन के बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ये लोग चीजों को ज्यादा नहीं, बेहतरीन बनाना पसंद करते हैं। उनके लिए लेस इज मोर। एक जर्मन घर में आपको शो पीसेस कम, लेकिन क्राफ्ट्समैनशिप ज्यादा नजर आएगी। जर्मनी की शान। अब बात करते हैं उन लग्जरी मशीन्स की जिन्होंने जर्मनी का नाम दुनिया भर में रोशन किया। दोस्तों, अगर दुनिया में कोई कौम गाड़ियों को अपनी इज्जत और पहचान समझती है तो वो जर्मनी है। यहाँ के लोग गाड़ी को सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, बल्कि एक आर्ट पीस मानते हैं। उनके लिए कार एक रिफ्लेक्शन है उनकी प्रिसिजन, परफेक्शन और इंजीनियरिंग का। ब्रांड्स जैसे BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, पोर्श और वॉक्सवैगन सिर्फ नाम नहीं, एक कल्चर है। BMW के लोग कहते हैं शेयर ड्राइविंग प्लेजर, मर्सिडीज वाले कहते हैं द बेस्ट और नथिंग। और ये स्लोगन्स जर्मनी के माइंडसेट को परफेक्टली डिस्क्राइब करते हैं। आपको जर्मनी में हर एज के लोग मिलेंगे, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, रिटायरीज, सब अपनी कार के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। गाड़ी उनके लिए एक सिंबल है मेहनत का, सक्सेस का और आइडेंटिटी का। जर्मन फूड कल्चर। अब बात करते हैं खाने की, क्योंकि खाना ही है जो किसी कौम का असली ज़र्व दिखाता है। जर्मन खाने का स्टाइल सिंपल है, लेकिन टेस्ट में नेचुरल और हेल्दी। यहाँ लोग प्रोसेस्ड फूड से ज़्यादा फ्रेश इंग्रेडिएंट्स पर बिलीव करते हैं। उनका सबसे पॉपुलर डिश है श्निट्ज़ल, एक फ्राइड मीट कटलेट जो हर रेस्टोरेंट में मिलता है। और अगर आप अक्टूबरफेस्ट जाओ तो आपको मिलेगा प्रेट्ज़ल, वर्स्ट और बियर, जर्मनी के खाने का असली कॉम्बिनेशन। ब्रेकफास्ट मोस्टली ब्रेड, जैम, एग्स और कॉफी से होता है। लंच हैवी होता है, मीट, पोटैटोज और वेजिटेबल्स के साथ। डिनर सिंपल होता है, सूप, ब्रेड और सैलेड। लेकिन दोस्तों, जर्मनी में खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं, सेलिब्रेट करने के लिए होता है। हर शहर का अपना फूड कल्चर है। म्यूनिक में आपको बियर और प्रेट्ज़ल कल्चर मिलेगा, फ्रैंकफर्ट में एप्पल वाइन और सॉसेजेस, और बर्लिन में करीवर्स्ट, एक स्पाइसी स्ट्रीट फूड जो टूरिस्ट का फेवरेट है। उनके लिए टेस्ट और टाइम दोनों बराबर इंपॉर्टेंट हैं। आपको किसी भी जर्मन रेस्टोरेंट में लोग हंसते हुए, कामली खाना खाते हुए मिलेंगे, बिना मोबाइल, बिना जल्दबाजी के। जर्मन ड्रिंक्स। दोस्तों, जर्मनी का नाम आए और ड्रिंक्स का जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगती है। जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े बियर प्रोड्यूसर्स में से एक है। हर रीजन का अपना बियर स्टाइल होता है, लाइट, डार्क, फ्रूटी, बिटर, सब अपनी टेस्ट के मुताबिक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मन लोग अपनी ड्रिंक्स रिस्पॉन्सिबली एंजॉय करते हैं। उनके लिए बियर एक सोशल बॉन्ड है, गैदरिंग्स, फेस्टिवल्स और डिनर्स का एसेंशियल पार्ट। और हाँ, जर्मनी का कॉफी कल्चर भी बहुत स्ट्रांग है। लोग सुबह कॉफी के बिना अपना दिन स्टार्ट नहीं करते। उनके लिए कॉफी सिर्फ कैफीन नहीं, एक रिलैक्सेशन मोमेंट है। जर्मन लोगों का लग्जरी ब्रांड्स और फैशन सेंस। अब चलिए फैशन की दुनिया में।
दोस्तों, जर्मनी फैशन में इटली या फ्रांस जैसा फ्लैशी नहीं, लेकिन एलिगेंस में किसी से कम नहीं। यहाँ के ब्रांड सिंपल, क्लासी और ड्यूरेबल डिजाइन्स बनाते हैं। ह्यूगो बॉस, MCM, जिल सैंडर, बर्किनस्टॉक और एस्कार्डा, ये सब जर्मनी की फैशन आइडेंटिटी है। इन ब्रांड्स का स्टाइल मिनिमलिस्ट होता है, बोल्ड कलर्स, नीट स्टिचिंग और टाइमलेस लुक। जर्मन लोग फैशन के चक्कर में नहीं पड़ते, लेकिन जब वो कुछ खरीदते हैं तो वो चीज़ लंबे अरसे तक चलती है। यही उनका माइंडसेट है, फैशन फेड्स, क्वालिटी स्टेज। दोस्तों, जर्मन लोग अपनी ड्रेसिंग से अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस उनके काम की तरह ऑर्गेनाइज्ड होता है। फॉर्मल सूट्स, लेदर जैकेट्स और पॉलिश शूज उनकी पहचान है। जर्मन लोगों का लग्जरी लाइफस्टाइल। जर्मन लग्जरी अलग होती है। यहाँ लग्जरी का मतलब ओवर शोइंग नहीं, बल्कि अंडरस्टेटेड परफेक्शन होता है। उनके घर छुपाए हुए लग्जरी से भरे होते हैं। हाई एंड किचन, स्मार्ट होम्स, इंपोर्टेड फर्नीचर और परफेक्ट लाइटिंग। उनके लिए कंफर्टेबल बेड, एक एफिशिएंट हीटिंग सिस्टम और एक क्वाइट बालकनी, ये सब लग्जरी के पार्ट्स हैं। वो शोर नहीं, सुकून को लग्जरी समझते हैं। जर्मनी में वेकेशन कल्चर भी स्ट्रांग है। हर साल लोग अपने 4-5 हफ्ते की छुट्टी पूरी लेते हैं और यूरोप के कंट्री साइड या एल्प्स के एरिया में जाकर रिलैक्स करते हैं। उनके लिए लग्जरी का मतलब है वर्क लाइफ बैलेंस। माइंडसेट, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जर्मन माइंडसेट सिंपल है, अगर कुछ करना है तो बेहतरीन तरीके से करो, वरना मत करो। वो लोग अपनी हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं, चाहे वो एक कॉफी बनाना हो या एक कार डिजाइन करना। और दोस्तों, यही परफेक्शन उनकी आइडेंटिटी बन गई है। आज दुनिया जर्मन क्वालिटी पर ट्रस्ट करती है क्योंकि उन्होंने अपने काम को एक इबादत बना दिया है। जर्मन फैमिली सिस्टम। दोस्तों, जर्मनी का फैमिली स्ट्रक्चर दुनिया के सबसे ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स में से एक है। यहाँ लोग अपनी फैमिली से डीपली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन उनका अपना इंडिपेंडेंट माइंडसेट भी होता है। अगर आप किसी जर्मन फैमिली के घर जाओगे तो आपको हर चीज प्लान्ड मिलेगी। ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स, डिनर का टाइम फिक्स, इवन घर साफ करने का एक शेड्यूल होता है। हर मेंबर अपनी जिम्मेदारी जानता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, जैसे खुद कपड़े फोल्ड करना, अपनी प्लेट वॉश करना और अपना होमवर्क टाइम पर करना। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बने। लेकिन ये समझना जरूरी है कि जर्मनी में फैमिली का मतलब सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे नहीं, यहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीकेंड पर आपको फैमिलीज अपने नाना नानी, दादा दादी के साथ पिकनिक या लंच पर मिलेंगे। उनके लिए फैमिली टाइम सेक्रेड होता है। जर्मन फैमिलीज मॉडर्न जरूर हैं, लेकिन अपने ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ दिल रखती हैं। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, एक साथ खाना खाना, गार्डन में बैठकर कॉफी पीना या एक मूवी नाइट करना। एजुकेशन और बच्चों की परवरिश। जर्मनी में एजुकेशन सिस्टम फैमिली लाइफ का बैकबोन है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेस्ट स्कूल्स चाहते हैं, लेकिन कंपटीशन नहीं, बैलेंस पे बिलीव करते हैं। बच्चों को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने इंटरेस्ट फॉलो करें। कोई इंजीनियरिंग चूज करता है, कोई आर्ट, कोई स्पोर्ट्स, और सबको बराबर इज्जत मिलती है। दोस्तों, जर्मनी के स्कूल सिर्फ सिलेबस नहीं, वैल्यूज सिखाते हैं। टाइम का रिस्पेक्ट, टीम वर्क और ऑनेस्टी। इसीलिए यहाँ के बच्चे छोटी उम्र से ही पंक्चुअल और फोकस्ड होते हैं। फैमिली में पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर बच्चों का कैरेक्टर बनाते हैं। उनका बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग माइंड्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशंस। जर्मन फेस्टिवल्स। अब चलते हैं उन खुशियों की तरफ जो जर्मनी के दिल में रंग भरती हैं। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस। जर्मनी का सबसे मशहूर फेस्टिवल है अक्टूबर फेस्ट। दोस्तों, ये कोई छोटा इवेंट नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल है। हर साल म्यूनिक में होता है, जहां लोग ट्रेडिशनल बवेरियन ड्रेसेस पहनते हैं। मर्दों के लिए लेदर होजन और औरतों के लिए डिंडल। ये फेस्टिवल सिर्फ बियर का नहीं, कल्चर का सेलिब्रेशन है। म्यूजिक, डांस, राइड्स और फूड स्टॉल्स, पूरा जर्मनी एक जश्न में तब्दील हो जाता है। इसके अलावा क्रिसमस मार्केट्स या वाहनाक्समार्क्ट भी जर्मन की पहचान है। दिसंबर के महीने में हर शहर में खूबसूरत लाइट्स, वुडन स्टॉल्स और स्वीट अरोमा ऑफ जिंजरब्रेड कुकीज, ये सब मिलकर एक मैजिकल वाइब बनाते हैं। बच्चे सांता क्लॉज का इंतजार करते हैं और लोग गर्म ग्लू वाइन यानी मल्ड वाइन के साथ दोस्त और फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं। और हाँ, ईस्टर और कार्निवाल भी यहाँ के इंपॉर्टेंट रिलीजियस और कल्चरल फेस्टिवल्स हैं। उन फेस्टिवल्स के दौरान लोग रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, स्ट्रीट्स में परेड्स निकलती हैं और एक चेयरफुल एनर्जी हवा में होती है। कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट। जर्मन सोसाइटी का सबसे बड़ा रूल है रिस्पेक्ट अदर्स स्पेस।
यहाँ के लोग किसी के पर्सनल मैटर में दखल नहीं देते। उनके लिए प्राइवेसी एक ह्यूमन राइट है। आपको लगता होगा कि ये लोग थोड़े सीरियस होते हैं। हाँ, शुरू में थोड़ा लगता है, लेकिन जब आप उनके करीब जाते हो तो आपको उनका सच्चा और लॉयल नेचर समझ आता है। उनके लिए रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ बड़े बुजुर्गों से नहीं, बल्कि हर इंसान से इंसानियत के साथ पेश आना है, चाहे वो वेटर हो, ड्राइवर या सीईओ। जर्मनी के लोग पंक्चुअलिटी और ऑनेस्टी को रिस्पेक्ट का हिस्सा समझते हैं। अगर कोई मीटिंग 10 बजे है तो वो 9:55 पर पहुंच जाएंगे। लेट आना उनके नजदीक डिसरिस्पेक्ट है। सोशल मैनर्स और डेली एटिकेट। जर्मन सोसाइटी मैनर्स पर खड़ी है। उनके लिए प्लीज यानी बिट्टे और थैंक यू यानी दांके रोजमर्रा जिंदगी के जरूरी लफ्ज हैं। किसी स्ट्रेंजर से मिलते वक्त हैंडशेक कॉमन है, और जब कोई रूम में एंटर करे तो वो सबको गुटन टाक कहकर ग्रीट करेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में साइलेंस रूल है। कोई लाउड म्यूजिक या अननेसेसरी बातें नहीं। यहाँ के लोग दूसरों के कंफर्ट का ख्याल रखते हैं। किसी क्यू में घुसना या रूल तोड़ना उनके लिए अनएक्सेप्टेबल होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो वो एनशुल्डिगुंग बोलते हैं, और वो सिंसियरली दिल से बोलते हैं। रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स। जर्मन लोग अपने इमोशंस इजीली एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन जब वो किसी से दोस्ती कर लेते हैं तो वो दोस्ती लाइफ लॉन्ग होती है। वो फेक रिलेशनशिप से दूर रहते हैं। उनके लिए ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है। एक बार ट्रस्ट मिल गया तो वो हमेशा आपके साथ स्टैंड करेंगे, लेकिन अगर ट्रस्ट टूटा तो फिर उसका वापस आना मुश्किल है। जर्मनी में कपल्स अपनी रिलेशनशिप को एक इक्वल पार्टनरशिप समझते हैं। वो दोनों मिलकर घर चलाते हैं, डिसीजंस लेते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। उनके लिए लव का मतलब है रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी, ओवर शोइंग नहीं, लेकिन डीप कनेक्शन। वर्क लाइफ बैलेंस। दोस्तों, जर्मनी का एक और सीक्रेट ये है कि यहाँ के लोग काम करते हैं लेकिन जिंदगी जीने का तरीका भी जानते हैं। उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि मेंटल पीस और बैलेंस है। आपको हैरानी होगी कि जर्मनी में हर एम्प्लॉय को साल में कम से कम 4 से 6 हफ्ते की पेड वेकेशंस मिलती हैं, और ये छुट्टी लेना उनका हक समझा जाता है। वीकेंड्स पर कोई ऑफिस ईमेल नहीं, कोई कॉल नहीं, सिर्फ फैमिली, फ्रेंड्स और सेल्फ टाइम। इस सिस्टम ने उनके लोगों को मेंटली और इमोशनली स्टेबल बनाया है। इसी वजह से जर्मनी दुनिया के सबसे ज्यादा वर्क लाइफ सेटिस्फैक्शन वाले मुल्कों में शामिल है। जर्मन म्यूजिक, आर्ट और लिटरेचर। जर्मन कल्चर सिर्फ मशीन्स और रूल्स तक सिमट कर नहीं रहता। यहाँ के लोग आर्ट और म्यूजिक से भी गहरा रिश्ता रखते हैं। क्लासिकल म्यूजिक का वर्ल्ड जर्मनी के बिना अधूरा है। बीथोवन, बाख और मोटजार्ट जैसे लेजेंड्स यहीं से आए हैं। उनका म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक फिलॉसफी है। जर्मन सिटीज में हर साल आर्ट एग्जीबिशंस, फिल्म फेस्टिवल्स और बुक फेयर्स होती हैं। फ्रैंकफर्ट बुक फेयर दुनिया की सबसे बड़ी किताब मेला है। यहाँ लिखना और पढ़ना एक कल्चर का हिस्सा है। डाइवर्सिटी और टॉलरेंस। आज का जर्मनी मल्टीकल्चरल सोसाइटी बन चुका है। मिलियंस इमिग्रेंट्स यहाँ रह रहे हैं। टर्किश, अरब, अफ्रीकन और एशियन बैकग्राउंड्स के लोग, और जर्मनी ने इन सबको अपने सिस्टम में एडजस्ट करने की कोशिश की है। उनका फोकस रहे इंटीग्रेशन, नॉट डिवीजन। वो चाहते हैं कि हर इंसान अपने कल्चर के साथ भी जर्मन डिसिप्लिन को समझे। इसलिए जर्मनी को मॉडर्न यूरोप का हार्ट कहा जाता है। जर्मनी का मॉडर्न लाइफस्टाइल। दोस्तों, अगर आप जर्मनी के शहरों में निकलो, बर्लिन, म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट या हैम्बर्ग, तो आपको एक अजीब बैलेंस नजर आएगा। मॉडर्न बिल्डिंग्स और पुरानी हेरिटेज एक साथ खड़ी है। जर्मन लोगों के लिए लग्जरी का मतलब शो ऑफ नहीं होता। उनके लिए लग्जरी का मतलब है कंफर्ट, क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी। वो कपड़े खरीदते हैं तो ब्रांड नहीं, मटेरियल देखकर खरीदते हैं। उनके घर में फर्नीचर आपको मिनिमलिस्ट मिलेगा। क्लीन डिजाइन, न्यूट्रल कलर्स और फंक्शनैलिटी पे फोकस। उनका बिलीव है लेस इज मोर। वो छोटी चीजों में परफेक्शन ढूंढते हैं। उनके लिए एक परफेक्ट कॉफी मग, एक साइलेंट वॉच और एक स्मूथ पेन भी लग्जरी होता है। यानी जर्मनी का लाइफस्टाइल सिंपल लेकिन क्लासी है। जर्मन फैशन एंड ड्रेसिंग सेंस। अब बात करते हैं फैशन की। तो जर्मनी दुनिया का फैशन हब नहीं, लेकिन यहाँ का फैशन सेंस रियल और प्रैक्टिकल है। बर्लिन फैशन कैपिटल कहलाता है, लेकिन यहाँ लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। कैजुअल, क्लीन और एलिगेंट। जर्मन मेन ज्यादातर स्लिम फिट शर्ट्स, टेलर ट्राउजर्स और लेदर शूज पहनते हैं। फॉर्मल इवेंट्स में वो सूट और टाई पहनते हैं, लेकिन नॉर्मल डेज में जीन्स और पोलो शर्ट उनका फेवरेट कॉम्बो होता है। जर्मन वुमेन क्लासी और कॉन्फिडेंट ड्रेसिंग के लिए मशहूर हैं। उनके आउटफिट्स ट्रेंडी भी होते हैं और कंफर्टेबल भी। वो बोल्ड कलर्स कम यूज करती हैं, मोस्टली न्यूट्रल टोन्स जैसे ब्लैक, ग्रे, बीज।
एक्सेसरीज में वो हैवी ज्वेलरी नहीं बल्कि मिनिमलिस्ट वॉचेस और लाइट नेकलेसेस पहनते हैं। उनका गोल्डन रूल है स्टाइल शुड नॉट स्पीक लाउडर देन यू, यानी कपड़े आपको रिप्रेजेंट करें, डोमिनेट नहीं करें। जर्मन फूड कल्चर। अब अगर हम बात करें खाने की, तो जर्मनी का फूड कल्चर भी उनके डिसिप्लिन जैसा ही ऑर्गेनाइज्ड है। जर्मन लोग ब्रेकफास्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। सुबह का नाश्ता उनका फेवरेट मील होता है। ब्रेड, बटर, चीज, एग्स और हॉट कॉफी। उनके यहाँ ब्रेड के 300 से ज्यादा टाइप्स हैं। राई ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, सावरडो, हर रीजन का अपना फ्लेवर है। लंच टाइम पर उनका खाना होता है थोड़ा हैवी, सॉसेजेस यानी वर्स्ट, पोटैटोज और मीट डिशेस। और डिनर बहुत सिंपल, एक सूप या सैलेड के साथ लाइट ब्रेड। जर्मन फूड हेल्दी होता है, ऑयली या स्पाइसी नहीं। उनके लिए खाना एक आर्ट नहीं, एक हैबिट है। वो खाना वेस्ट करना गुनाह समझते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जर्मनी में लोग कॉफी को डेली रिचुअल कहते हैं। आफ्टरनून में हर ऑफिस, हर होम में आपको लोग कॉफी और केक के साथ रिलैक्स करते मिलेंगे। जर्मन होम्स। दोस्तों, जर्मनी के घर दुनिया के सबसे मॉडर्न और एनर्जी एफिशिएंट होम्स हैं। यहाँ के लोग अपने घर को स्मार्ट, क्लीन और ग्रीन रखते हैं। उनके हाउसेज में हीटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक होता है, विंडोज साउंड प्रूफ और लाइटिंग मोशन सेंसर से कंट्रोल होती है, यानी कंफर्ट और टेक्नोलॉजी एक साथ। उनके लिए क्लीन होम एक मेंटल पीस का सिंबल है, इसलिए उनका घर हमेशा साफ, वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल होता है। डेकोरेशन कम लेकिन क्लासी होती है। आप उनके घर में एंटर करोगे तो फ्रेश फ्रेग्रेंस और काम लाइटिंग मिलेगी। ये उनकी आइडेंटिटी है। जर्मनी की लग्जरी कार्स। अब कौन भूल सकता है जर्मनी के कार ब्रांड्स को। BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, पोर्श, वोल्क्सवैगन। ये सिर्फ कार्स नहीं, ये जर्मनी का क्राफ्ट्समैनशिप और परफेक्शन का सबूत हैं। जर्मन लोग कार्स को स्टेटस सिंबल के तौर पर नहीं बल्कि क्वालिटी और पैशन के तौर पर देखते हैं। उनके लिए कार एक मशीन ऑफ प्रिसिजन है, इसीलिए उनकी हाईवेज, ऑटोबान दुनिया में सबसे बेस्ट हैं। और हाँ, वहां के कुछ सेक्शंस पर स्पीड लिमिट भी नहीं होती है, यानी जर्मनी के लिए ड्राइविंग एक एक्सपीरियंस है और उनके लिए हर जर्नी एक एडवेंचर। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। जर्मनी सिर्फ लग्जरी नहीं, इनोवेशन का भी किंग है। ये मुल्क यूरोप का इंडस्ट्रियल हार्ट है। इंजीनियरिंग, साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी, AI, हर फील्ड में जर्मनी टॉप पर है। उनके यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स दुनिया के बेस्ट हैं। सीमेंस, बॉश, SAP, BMW, ये सब जर्मन एक्सीलेंस के एग्जाम्पल्स हैं। उनका फॉर्मूला सिंपल है, थिंक, प्लान, बिल्ड। वो किसी आइडिया को तब तक इंप्लीमेंट नहीं करते जब तक उसमें परफेक्शन ना आ जाए। इसीलिए जर्मन प्रोडक्ट्स दुनिया भर में ट्रस्ट के सिंबल हैं। वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ। जर्मनी के लोग काम करते हैं पैशन से। उनके लिए जॉब सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो पंक्चुअलिटी और फोकस को प्रोफेशनल लाइफ का रूल मानते हैं। ऑफिस कल्चर काम होता है लेकिन एफिशिएंट। बॉस और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। फ्राइडे को लोग ऑफिस से जल्दी निकलते हैं ताकि वीकेंड फैमिली और हॉबीज के साथ बिता सकें। यानी उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस एक हक है, फेवर नहीं। और सबसे अच्छी बात, जर्मनी में किसी भी काम को छोटा नहीं समझा जाता। हर प्रोफेशन, हर वर्कर को इक्वल इज्जत मिलती है। ट्रैवल एंड लीजर। जर्मन लोग ट्रैवल के शौकीन हैं। हर साल मिलियंस लोग अपने कंट्री के अंदर या यूरोप के दूसरे पार्ट्स में घूमने जाते हैं। उनके लिए ट्रैवल सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लर्निंग का जरिया है। वो नेचर से कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। माउंटेन हाइकिंग, साइकिलिंग और फॉरेस्ट वॉक्स उनका वीकेंड रिचुअल है। समर में लोग लेक्स के किनारे पिकनिक करते हैं और विंटर में स्की रिसॉर्ट्स में एडवेंचर। वो लाइफ को बैलेंस करना जानते हैं, काम भी पूरे फोकस से और रिलैक्सेशन भी पूरे मूड से। इकोनॉमी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दोस्तों, जर्मनी की इकोनॉमी यूरोप की सबसे पावरफुल इकोनॉमी है। यहाँ का GDP $1 ट्रिलियन से ऊपर है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम। जर्मन करेंसी यूरो है लेकिन उनका इकोनॉमिक कंट्रोल सबसे स्टेबल है। हेल्थ केयर फ्री, एजुकेशन हाई क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है। उनका बिलीव है हर सिटीजन का कंफर्ट मुल्क की जिम्मेदारी है, इसीलिए यहाँ मिडिल क्लास सबसे स्ट्रांग है। जर्मनी का फ्यूचर विजन। अब बात करते हैं उनके विजन की। तो जर्मनी फ्यूचर के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहा है। सोलर और विंड एनर्जी में वो यूरोप के लीडर हैं। उनका गोल है कि 2045 तक पूरा मुल्क कार्बन न्यूट्रल हो जाए और इस मिशन में उनके लोग भी एक्टिव पार्ट ले रहे हैं। बाइक राइड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिसाइकलिंग, ये उनके कल्चर का हिस्सा बन गया है। उनका मैसेज सिंपल है, लग्जरी का मतलब नेचर को नुकसान नहीं बल्कि उसके साथ जीना सीखना है। जर्मन माइंडसेट। जर्मन लोग सीरियस लगते हैं लेकिन उनके दिल में एक काम कॉन्फिडेंस होता है।
वो लाउड नहीं होते, लेकिन उनकी एक्शन सब कुछ कह जाती हैं। उनके लिए सक्सेस का मतलब है परफेक्ट लाइफ बैलेंस। वो बिलीव करते हैं कि हर इंसान अपने एफर्ट से कुछ भी अचीव कर सकता है, बस कंडीशन ये है कि टाइम और डिसिप्लिन का रिस्पेक्ट करो। इसी वजह से जर्मनी दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड मुल्कों में से एक है, जहां टेक्नोलॉजी, नेचर और ह्यूमैनिटी एक साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये था जर्मनी का वो चेहरा जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। ये थी कहानी उन लोगों की जो लग्जरी को सिंप्लिसिटी में ढूंढते हैं और सक्सेस को बैलेंस में जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और बताएं अगला सफर किस मुल्क का हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।